हाय गाइस। मैं आज आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आज मैंने कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक में से पाठ माता के अंचल के प्रश्न उत्तर लिए हैं। आज मैं आपको इसके प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगी, बहुत आसान भाषा में आपको बतलाऊंगी। लेकिन ये पहले कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न हमारा क्या है? प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का पिता के साथ अधिक जुड़ाव था, मतलब पिता के साथ बहुत अच्छा उसका प्यार प्रेम था। फिर भी विपदा के समय बच्चा अपने पिता के पास ना जाकर अपनी माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में उसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर क्या है इसका? ये बात सच है कि जो बच्चा है, यानी कि लेखक ने इसमें अपनी घटना का वर्णन किया है, तो लेखक के बारे में बात की गई है को अपने पिता से बहुत ज़्यादा लगाव था। उसके जो पिता थे वो उसके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करते थे, उसके साथ खेलते थे, उसी के साथ रहते थे। लेकिन जब मुसीबत आती है, विपदा आती है, मुसीबत आती है, तो बच्चे को प्यार की ज़रूरत होती है, लाड़ की ज़रूरत होती है और अपनी माँ की गोद की आवश्यकता होती है। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती है उतनी उसे अपने पिता से नहीं मिलती। इसी कारण जो बच्चा है वो संकट के समय अपने पिता के पास ना जाकर अपनी माँ के पास जाना अच्छा समझता है। वो अपने आप को वहाँ सुरक्षित महसूस करता है और माँ का लाड़ प्यार जो है वो घाव को भरने वाला एक मरहम के रूप में काम करता है, एक दवाई के रूप में वो काम करता है। नंबर 2, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? यानी जब उसके साथी उसके सामने आते हैं तो वो रोना धोना क्यों भूल जाता है? उत्तर, भोलानाथ का अपने साथियों के साथ खेलने में बहुत ज़्यादा आनंद मिलता था, बहुत उसको अच्छा लगता था अपने साथियों के साथ खेलना। और ये हर एक बच्चे की आदत होती है कि वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ ही खेलना बहुत अच्छा लगता उसे, वो खेलना चाहता है। और जिस रुचि के साथ वो अपने हम उम्र के साथ खेलता है उतनी रुचि उसे बड़ों के साथ खेलने में नहीं होती। अब दूसरा कारण ये भी था, जिसे हम मनोवैज्ञानिक कारण भी कह सकते हैं, कि जब बच्चा अपने साथियों के सामने रोता है तो उसे हीनता महसूस होती है, उसे बुरा लगता है कि वो अपने साथियों के सामने रोए। यही कारण था कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है, यानी कि वो हीनता को महसूस करता है, उसे शर्म आती है। तो यही कारण था कि वो अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। आगे जो हमारा प्रश्न 3 है वो परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, तो इस कारण से मैंने इसे छोड़ दिया है। प्रश्न 4, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? मतलब जो भोलानाथ था उसके समय में जो खेल होते थे, खेलने की सामग्री जो होती थी, सामान जो होता था, वो आज के समय से कैसे भिन्न है? उत्तर क्या है इसका कि आज समय बदल चुका है, ज़माना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। वह उसे गली मोहल्ले में आराम से बेफिक्र होकर घूमने की इजाज़त नहीं देते। और जब से निठारी जैसे कांड हुए हैं तब से बच्चे और भी ज़्यादा डरे डरे रहने लगे हैं, माँ बाप भी डरे डरे रहने लगे हैं। यही कारण है कि ना तो बच्चे शरारतें करते हैं, ना पहले जैसी हुल्लड़बाजी रही है, ना उछलना कूदना रहा है। पहले ज़माने में बच्चे जो थे वो नंग धड़ंग होकर बाहर घूमते रहते थे, खेलते रहते थे, उन्हें पूरी आज़ादी होती थी। परंतु अब जो बच्चे हैं वो ऐसा नहीं करते, बल्कि वो महंगे खिलौनों के साथ खेलते हैं। प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स होती हैं, तो उन्हीं के साथ खेलना उन्हें अच्छा लगता है। अब अगर कहीं बारिश में बच्चे बाहर रह जाएं तो माँ बाप को तो बहुत बुरा लगता है, उन्हें लगता है जैसे उनकी जान ही निकल गई है, कहीं बच्चा बीमार ना हो जाए।
तो आज का जो युग है वो पहले की तुलना में बहुत आधुनिक हो गया है, बनावटी हो गया है और रसहीन हो गया है। मतलब जैसे बच्चे पहले आज़ादी महसूस करते थे, कहीं भी आ जा सकते थे, कैसे भी खेल सकते थे, घर के सामान से ही वो अपने खेल की सामग्री बनाते थे, आजकल वो सब कुछ नहीं रह गया है। आगे प्रश्न 5, पाठ में आए कुछ ऐसे प्रसंगों का वर्णन करें जो आपके दिल को छू गए हो। मतलब पाठ में एक ऐसी क्या प्रसंग थे जो आपके दिल को बहुत अच्छे लगे। उत्तर, पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जो हमें अच्छा लगा। वो सबसे अच्छा प्रसंग कौन सा है? जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है। आपने पाठ में पढ़ा कि बच्चे जो हैं वो चूहे की बिल में उलीचना शुरू करते हैं, तो उन्हें लगता है कि वहाँ से चूहा निकलेगा, लेकिन वहाँ पर चूहे के बदले में सांप निकल आता है, तो उसे देखकर वो डर जाते हैं। उसी घटना का वर्णन किया गया है। तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते, पड़ते, भागते और माँ की गोद में जाकर छिप लेते हैं। और ये एक ऐसा प्रसंग है जो हमारे दिल को, हमारे मन को भीतर तक छूकर चला जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे अनेक प्रसंग हैं जो हमें बहुत अच्छे लगे हैं, जैसे कि पिता का बच्चे के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना, बच्चे के खेल में शामिल होना, और जैसे ही बच्चे भोज, शादी या खेती का खेल खेलते हैं, बच्चे का पिता बच्चा बनकर उनके साथ शामिल हो जाता है। तो ये सारे प्रसंग हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं और पाठकों को गुदगुदाकर चले जाते हैं। प्रश्न 6, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है, यानी कि बहुत पुरानी ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है, यानी गांव का वर्णन किया गया है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? मतलब पहले की जो ग्रामीण संस्कृति थी वो कैसी थी और आज की जो ग्रामीण संस्कृति है वो कैसी है? उत्तर, आज की ग्रामीण संस्कृति में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। आज कुओं में सिंचाई होने की प्रथा समाप्त हो गई है। कौन कौन से परिवर्तन है कि आज जो कुओं से पानी खींचा जाता था और खेतों की सिंचाई की जाती थी, वो प्रथा ख़त्म हो गई है। अब उसकी जगह पर क्या आ गया है? ट्यूबवेल। अब ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है। अब बैलों की जगह ट्रैक्टर आ गए हैं। मतलब खेत को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। आजकल पहले की तरह बूढ़े दूल्हे भी दिखाई नहीं देते। आजकल धीरे धीरे ग्रामीण अंचल मौज मस्ती और आनंद मनाने की चाल को भूलता जा रहा है। यानी कि गांवों में पहले जो मौज मस्ती होती थी, जैसे वो त्योहारों को मनाते थे और हर एक चीज़ में आनंद को ढूंढ लेते थे, मतलब बहुत खुशी उन्हें महसूस होती थी हर काम करने में। आजकल वो सब कुछ जो है वो गांव भूलते जा रहे हैं। वहाँ भी भविष्य, प्रगति और पढ़ाई लिखाई का भूत सिर पर चढ़कर बोलने लगा है। मतलब गांव के जो लोग हैं उनके दिलो दिमाग में भी अब यही बात रहती है कि किस तरह उन्होंने आगे बढ़ना है। पढ़ाई लिखाई का बोझ उनके दिलो दिमाग पर छाया रहता है और अपने भविष्य की चिंता जो है वो उनके दिमाग पर छाई रहती है। तो इस प्रकार जो पुरानी संस्कृति है और आज की जो संस्कृति है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। अगला प्रश्न 7 जो है वो परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, तो इसलिए मैंने इस कारण से मैंने प्रश्न नंबर 7 को भी छोड़ दिया है। तो चलते हैं प्रश्न 8 पे। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए कि बच्चे के प्रति जो माता पिता अपने प्रेम को दर्शाते हैं वो किस प्रकार से दर्शाते हैं। पिता का अपने साथ शिशु को नहला धुलाकर पूजा में बिठाना, मतलब कैसे कैसे उसके प्रेम को दर्शाया गया है कि पिता क्या करता है कि बच्चे को नहला धुलाकर अपने साथ पूजा में बिठाता है, माथे पर उसके तिलक लगाता है, फिर उसको कंधे पर बिठाता है और गंगा तक लेकर जाता है और लौटते समय हुए पेड़ की टहनी पर उसे झूला झुलाता है। और ये सारे दृश्य जो हैं वो उसके प्रेम को प्रकट करते हैं। इसके साथ साथ ही पिता के साथ कुश्ती लड़ना, बच्चों के गालों पर चुम्मा लेना, बच्चे के द्वारा मूछें पकड़कर बनावटी रोना रोने का नाटक करना और शिशु का हंस पड़ना, ये सारे भी इसके उदाहरण दिखाई देते हैं। अब माता का कैसे प्रेम प्रकट होता है?
माता क्या करती है, गोरस भात, तोता मैना आदि के नाम पर खिलाती है बच्चे को। उपटन लगाती है, शिशु का श्रृंगार करती है, शिशु का सिसकना, बच्चे की टोली को देखकर सिसकना बंद कर देना, अलग प्रकार के खेल खेलना और मुस्सन तिवारी को चिढ़ाना आदि जो दृश्य हैं वो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। इन सारे दृश्य को अगर हम देखें तो हमें अपने शैशव की यानी कि अपने ही बचपन की हमें याद आनी शुरू हो जाती है, हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। प्रश्न 9, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाएं। यानी कि ये जो आपको शीर्षक दिया गया है वो शीर्षक कहाँ तक सही है ये बताना है और आपने अपनी तरफ से कोई अन्य शीर्षक भी बताना है। इसमें ये नहीं है कि गाइस, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको शीर्षक बताए हैं वही शीर्षक होने चाहिए। इसके अलावा जो आपको लगता है कि इस पाठ के शीर्षक हो सकते हैं वो भी आप इसमें ले सकते हैं। भोलानाथ का अधिकांश समय पिता के साथ बीतता था। ऐसा लगता है कि पिता भोलानाथ का संबंध व्यक्ति और छाया का है। यानी कि पिता का और बच्चे का संबंध कैसा है, जैसे व्यक्ति और छाया का है, यानी व्यक्ति और उसकी परछाई का है। भोलानाथ का माँ के साथ संबंध सिर्फ दूध पीने तक का ही रह गया था। लेकिन जब अंत में सांप से डरा हुआ बालक भोलानाथ पिता को हुक्का गुड़गुड़ाते देखता है तो फिर भी वो जाकर माँ की शरण में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, वहीं जाकर वो छिप जाता है। यहाँ भोलानाथ पिता को अनदेखा कर देता है, जबकि अधिकांश समय पिता के सानिध्य में ही रहता है, यानी कि अपने पिता के पास ही रहता है। इस आधार पर माता का अंचल ठीक शीर्षक है, यानी कि बिल्कुल सही शीर्षक बैठ रहा है। हाँ, इसके अलावा इसके अन्य शीर्षक भी हो सकते हैं, जैसे माता पिता का सानिध्य, बचपन के वे दिन, बचपन की मधुर स्मृतियाँ। इसके अतिरिक्त जो अन्य शीर्षक आपको अच्छा लगे वो भी आप इसमें ले सकते हैं। आइए आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। पहले क्या था कि पिता और माता अपने बच्चों के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं, और अब क्या है कि जो बच्चे हैं वो अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके साथ रहकर, उनकी सिखाई हुई बातों में रुचि लेकर, उनके साथ खेल खेल कर, उन्हें चूमकर, उनकी गोद में या कंधे पर बैठकर अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कुछ हो सकता है जिसके कारण वो अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। वो उनको उनके हर काम में हाथ बटाकर, उनका कहना मानकर, उनकी बातों को सुनकर, इन सब को करके भी वो अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। प्रश्न 11, जो हमारे इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है। मतलब आज की आपकी जो दुनिया है, बच्चों की जो दुनिया है, उससे वो किस प्रकार से भिन्न है, अलग है। पाठ में 30 या 40 के दशक के आसपास का वर्णन है। ग्रामीण परिवेश में चारों ओर उगी फसलें, उनके दूध भरे दाने चुगती चिड़िया, बच्चों द्वारा उन्हें पकड़ने का प्रयास, उन्हें उड़ाना, माता द्वारा बलपूर्वक बच्चे को तेल लगाना, चोटी बांधना, कन्हैया बनाना, साथियों के साथ मस्ती पूर्वक खेलना, आम के बाग में वर्षा में भीगना, बिच्छुओं का निकलना, मुसन तिवारी को चिढ़ाना, बच्चे चूहे के बिल में पानी डालने पर सांप का निकल आना, सब कुछ हमारे बचपन से पूरी तरह से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो इस प्रकार के खेल खेलते ही नहीं हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमने पाठ में पढ़ी, वो आज के समय से भिन्न है। आज के जो बच्चों के खेल होते हैं वो सारा सामान दुकान से खरीदा गया होता है। बच्चे क्रिकेट, वॉलीबॉल, कंप्यूटर गेम, वीडियो गेम, लूडो आदि खेलते हैं। जिस दूर में खेलकर ग्रामीण बच्चे बड़े होते हैं तथा मजबूत बनते हैं, उससे इन बच्चों का कोई मतलब ही नहीं होता। आज माता पिता के पास बच्चों के लिए समय ही नहीं है। ऐसे में बच्चे अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? टीवी देखकर, वीडियो देखकर, और शाम अपना सारा समय बिताते हैं, चाहे वो शाम का समय हो, चाहे वो दिन का समय हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि आज के जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से बाजारी सामान के ऊपर निर्भर होकर रह गए हैं, जबकि पहले के जो बच्चे थे
वो अपने घर से ही सामान निकालते, खेलने की सामग्री बनाते और उसी से ही अपना मनोरंजन करते थे। तो गाइस, ये थे हमारे माता के अंचल पाठ के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपने घर पे रहिए, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। बाहर निकलेंगे तो बीमारी को निमंत्रण देंगे, इसीलिए सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।